नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज की वीडियो उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डेली यूज करते हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनको अगर माउस से यूज किया जाए तो हमारी स्पीड कम हो जाती है और इन फंक्शंस के प्री डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज भी नहीं है। इसी के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डेली टाइपिंग करते हैं, 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस में टाइप करते हैं, उनको फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए माउस को यूज करना पड़ता है, तो इससे उनकी स्पीड में कमी आती है। आज हम फॉन्ट के लिए भी शॉर्टकट कीज बनाना सीखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो का इंडेक्स देखते हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ड में किसी भी फॉन्ट का शॉर्टकट बनाना। उसके बाद सीखेंगे किसी भी फॉन्ट के साइज का शॉर्टकट बनाना और लास्ट में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फंक्शन का शॉर्टकट कीज बनाना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ऑफिस बटन को क्लिक करना है, फिर आपने वर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है और उसमें कस्टमाइज सिलेक्ट करना है। जब आप कस्टमाइज को क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसके नीचे फिर से कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज बटन बना हुआ है, तो आपको ऊपर किसी भी बटन को, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नीचे कस्टमाइज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये विंडो दिखाई देगी, इसमें आपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना और इसके आगे आपके जितने भी कंप्यूटर में फॉन्ट्स हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपने जिस भी फॉन्ट का शॉर्टकट की बनाना है, आपको राइट साइड में फॉन्ट में से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे कंप्यूटर में आशीष नाम का एक फॉन्ट है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमें प्रेस न्यू शॉर्टकट की के नीचे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने कीबोर्ड से जो भी शॉर्टकट रखना है उसको आपने प्रेस करना है। चलिए तो मैं Alt Q रख लेता हूँ या मैं Ctrl 1 रख लेता हूँ। कंट्रोल और कोमा भी सही रहेगा, या Alt Q रख लेता हूँ, या ऐसा करते हैं जिस भी नाम का फॉन्ट है वही रख लेते हैं, Alt A रख लेते हैं। Alt A प्रेस करने के बाद आपको नीचे असाइन बटन दिख रहा है, तो आपने असाइन बटन को क्लिक करना है। चलिए एक और फॉन्ट का शॉर्टकट की बना लेते हैं। तो मैं टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने Alt T बटन को प्रेस कर लिया है और असाइन बटन क्लिक कर दिया है। चलिए क्लोज प्रेस कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। अभी टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी मेरे कंप्यूटर में आशीष फॉन्ट आ रहा है, तो मुझे इंग्लिश में टाइप करना, तो मैं Alt T प्रेस करता हूँ तो टाइम्स न्यू रोमन आ गया। अब टाइप करते हैं नॉलेज ऑफिस। अब मुझे पंजाबी में लिखना है, तो उसके लिए मैं Alt A आशीष फॉन्ट के लिए रखा था, उसको क्लिक किया, वो फॉन्ट आ गया और ये अब मैं आशीष फॉन्ट में लिख पा रहा हूँ। अब हम एक और मेथड सीखेंगे जिससे हम फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की बनाएंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके बाद फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की बनाना सीखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी फॉन्ट के शॉर्टकट कीज बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें आपने ऑफिस बटन पर क्लिक कर लेना है और उसमें आपको दिखेगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन, उसको क्लिक कर देना है। आप टिक लगा दीजिए इस पे और ओके बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एक नई टैब दिखना शुरू हो जाएगी, डेवलपर टैब। इसको आपने क्लिक करना है। उसमें आपको विजुअल बेसिक, मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज बटन दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आपने रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आप मैक्रो नेम में बिना स्पेस रखे हुए कोई भी नेम रख सकते हो। स्पेस के साथ आपका नेम वर्क नहीं करेगा। हम एक नेम चेंज कर देते हैं, आप जो आ रहा है वही उसको भी रहने दे सकते हैं। तो कीबोर्ड 1 को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी, इसमें आपने प्रेस न्यू शॉर्टकट की के नीचे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है और पहले जैसे हमने किया था उसी तरह से कीबोर्ड से अपने कीज को प्रेस करना है जिसको आपने शॉर्टकट बनाना है। तो मैं Ctrl 1 रख रहा हूँ और उसके बाद असाइन बटन क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्लोज बटन क्लिक करना है और उसके बाद जो भी फंक्शन आप चाहते हो इस Ctrl 1 के ऊपर सिलेक्ट हो जाए, उस फंक्शन को हमने मैनुअली करना है। तो मैं सबसे पहले मैं होम टैब पे जा रहा हूँ और उसके बाद आशीष फॉन्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद डेवलपर टैब पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग मैक्रोज कर देना है आपने। तो चलिए कुछ और फॉन्ट्स के भी शॉर्टकट की बना लेते हैं। अब हम सीखेंगे फॉन्ट साइज के लिए शॉर्टकट कीज बनाना।
सबसे पहले जो हमने मैक्रोज रिकॉर्ड किए थे मैं वो डिलीट कर लेता हूँ। वैसे इनको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप जितने चाहो बना सकते हो। अब फिर से हम डेवलपर टैब पर जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जिन भी कीज को शॉर्टकट कीज बनाना चाहते हैं उनको प्रेस करके असाइन पे क्लिक करेंगे। और मैं चाहता हूँ अभी फॉन्ट साइज 12, तो मैंने फॉन्ट साइज 12 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। तो ये हमारा शॉर्टकट कीज असाइन हो गया। इसी तरह से मैं डिफरेंट साइजेस के लिए शॉर्टकट कीज असाइन कर रहा हूँ। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने कंट्रोल 1 सेलेक्ट करके साइज 12 लिख लिया है, कंट्रोल 2 करके साइज 14 आ गया है, कंट्रोल 3 करके साइज 16 आ गया है, कंट्रोल 4 करके साइज 18 आ गया है। इसी तरह से मैं अब शॉर्टकट की से ही फॉन्ट चेंज करके डिफरेंट साइजेस में बिना माउस के अलग लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ। दोस्तों अब सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे फॉन्ट साइज और फॉन्ट को शॉर्टकट कीज से चेंज करना है। तो इसके लिए फिर से आपने ऑफिस बटन को क्लिक करना है और उसमें एक्सेल ऑप्शन में जाके डेवलपर टैब को ऑन कर लेना है। जब डेवलपर टैब ऑन हो जाएगी तो आपने सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। इसमें आप सिर्फ कंट्रोल के साथ लेटर्स ही सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्यू सिलेक्ट करके ओके किया है और मैंने लैंग्वेज टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज 14 रख के स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक कर दिया। तो मेरा ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। इसी तरह से हम अलग अलग मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट्स के लिए, या किसी भी और फंक्शन के लिए हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे हम शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। Thank you so much.